सोलर सिस्टम लगाते हुए किस स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। और सोलर स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन वो सोलर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। मेरा नाम है मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं डेली टेक पीके। सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हुए जैसा कि हम इन्वर्टर, बैटरीज और सोलर पैनल्स का ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के हों, इस तरह जब सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन का टाइम आता है तो लोग बहुत ज़्यादा अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए आम एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट तो सेव हो जाती है, लेकिन उनका वो लाखों रुपया जो वो अपनी छत के ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो रिस्क पे होता है। जैसा कि आपको पता है, ये सोलर पैनल छत पे इंस्टॉल किए जाते हैं, लिहाजा इनके ऊपर तमाम मौसमी असरात असरअंदाज होते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता तो वो कुछ अरसे के बाद रस्ट की वजह से या मौसमी असरात की वजह से ख़राब हो जाता है। आमतौर पे 3 टाइप्स यूज़ होती हैं, जिसमें L2 टाइप है, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और तीसरा जैसा कि आप देख रहे हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर यूज़ होता है। L2 टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पे इंस्टॉल होता है जिस जगह पे आपको पता हो कि आपका स्पेस है और आप छोटा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि L2 टाइप स्ट्रक्चर पे 2 प्लेट्स इंस्टॉल होती हैं। उसमें L3 टाइप्स भी आता है जिसपे 3 प्लेट्स इंस्टॉल होती हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे आपका स्पेस काफ़ी अच्छी हो। लेकिन अगर आपके पास स्पेस अच्छी ना हो तो वहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया जाता है, क्योंकि एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे आप बहुत ज़्यादा प्लेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर इंतहाई मजबूत होता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 से 2 प्लेट खाली रखें, और अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 से 3 प्लेट्स खाली रखें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स टॉप पे इंस्टॉल किए जाते हैं, इनके ऊपर हवा का प्रेशर होता है, तो वो खाली प्लेट हवा के प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी हद तक काम आती है। इसी के अंदर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अंदर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए वो रिकमेंड नहीं किए जाते। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर जिसमें यू चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर गॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये स्ट्रक्चर इंतहाई ज़बरदस्त है। इनको आपके रूफ के फ्लोर के अंदर बहुत अच्छे से नस्ब कर दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूती के साथ लगाए जाते हैं, जो कि बहुत सारी मौसमी असरात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इस सेटअप पे मौजूद हूँ, आइए मैं आपको सेटअप का विजिट करवाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर यू शेप चैनल यूज़ हो रहे हैं और इसके अंदर हाई क्वालिटी गार्डर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने मोमटी के फ्लोर के अंदर आप देखें रॉवल बोर्ड के साथ इसको फिक्स किया है। इसके बाद इसको कंक्रीट के साथ ये लोग फिल कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल ना हिल सके। और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए 2 तरफा सपोर्ट भी दी गई है। सोलर पैनल स्ट्रक्चर 180 के एंगल्स पे लगाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इस स्ट्रक्चर को लगाते हुए आपको सूरज के तुलू और ग़रूब का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में तुलू आफ्ताब इधर से है और ग़रूब आफ्ताब इधर से है, और ये सिस्टम 180 के एंगल पे लगाया गया है। अगर एंगल आपका ठीक नहीं होगा तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी मुतासर हो सकती है। इस सिस्टम के ऊपर 12 प्लेट्स इंस्टॉल होंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लोग काम कर रहे हैं, इसको पेंट कर रहे हैं। इसकी हिफाजत के लिए भी आपको इसको 2 से 3 साल के बाद सिंपल पेंट करवाना है। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, आपको सिर्फ पेंट की डिब्बियाँ चाहिए होगी। आप काम खुद भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको खुद करना चाहते हैं या किसी से करवाना चाहते हैं। अगर आप छोटा सिस्टम इंस्टॉल करें तो आपके लिए L2 या L3 टाइप स्ट्रक्चर काफ़ी है, लेकिन अगर आप अच्छा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं 5 किलोवाट 10 किलोवाट तो उसके लिए लाजमन आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगवाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्लेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं तो उसका वेट भी बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर आपका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी उसका बहुत एक कॉस्ट आई होती है। लोग प्लस सिस्टम खरीदते हुए एक अच्छा इन्वर्टर का इंतखाब भी कर लेते हैं, एक अच्छी सोलर प्लेट्स का इंतखाब भी कर लेते हैं, अच्छी बैटरीज का इंतखाब भी कर लेते हैं, लेकिन जब सोलर स्ट्रक्चर की बारी आती है तो वहाँ पे वो एक आम वेल्डर को ला के कोई भी एंगल्स ला के एंगल से बना के स्ट्रक्चर अपनी प्लेट्स इंस्टॉल कर लेते हैं। वो समझते हैं ये सेफ है, हालांकि वो अपना सिस्टम पे लगे हुए 8 से 10 लाख 15 लाख जितना वो इस पर इन्वेस्ट करते हैं, सारे पैसों को दाव पे लगा रहे होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी अंधेरी तूफान की सूरत में अगर वो सिस्टम उखड़ता है, आपको पता है वो डैमेज हो जाती हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में फेसबुक पे देखा होगा कि प्लेट्स डैमेज नजर आ रही हैं, स्ट्रक्चर उड़ के दूसरे घरों में चले गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।